अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बाबर आजम पर, कि बाबर आजम ने ओडीआई क्रिकेट का कब आगाज़ किया था, ओपनिंग मैच में उन्होंने कितने रन्स किए थे, किसके खिलाफ मैच खेला था और कहाँ पे मैच खेला था। तो डेब्यू से लेके अब तक बाबर ने कितने सेंचुरी की हैं, कितनी 50 की हैं, कितने रन्स किए हैं और कितने रिकॉर्ड्स लगाए हैं, सब पर तफसीलन मैं बात करूँगा। अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं तो ये आप वीडियो कंप्लीट देखें और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखने का मज़ा आएगा। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कि बाबर आजम ने ओडीआई क्रिकेट का यानी कि डेब्यू कब किया था। तो बाबर आजम ने ये डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ गजाफी स्टेडियम लाहौर में किया था 31 मई 2015 को। तो उसमें बाबर आजम ने 54 रन की इनिंग खेली थी 60 बॉलों पे, यानी कि उन्होंने अपने ओपनिंग मैच में मतलब कि 50 रन किए थे। तो उसके बाद अगर अब आगे उनके टोटल मैचों पे बात करें कि उन्होंने कितने मैच खेले हैं, तो बाबर आजम ने 140 मैच खेले हैं, जिसमें उनकी इनिंग्स जो बनती है 138 इनिंग बनती हैं। तो 138 इनिंग में अगर टोटल रन्स की बात करें तो 6570 रन उन्होंने किए हैं। अगर बैटिंग एवरेज की बात करें तो बैटिंग एवरेज उनकी 53.85 है, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है, मतलब कि बहुत शानदार एवरेज है। अगर उनका हाईएस्ट स्कोर की बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने वनडे में जो स्कोर किया है, वो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 158 रन की एक शानदार इनिंग खेली थी, जो उनका बेस्ट है। और अब अगर सेंचुरी की बात करें कि उन्होंने टोटल कितनी सेंचुरी की हैं, उन्होंने टोटल 20 सेंचुरियाँ की हैं, यानी कि पाकिस्तान हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा सेंचुरी हैं वो सईद अनवर की हैं, वो भी 20 हैं, और बाबर आजम की भी 20 हैं। अगर एक और सेंचुरी बाबर आजम करते हैं तो वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सेंचुरी करने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। और उसके बाद अगर हाफ सेंचुरी की बात करें तो 38 उनकी हाफ सेंचुरी हैं। और उसके बाद अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट है उनका 88.50, मतलब कि ये भी ओडीआई के हिसाब से बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। तो अब अगर उनके रिकॉर्ड्स की बात करें, जो उन्होंने बेशुमार रिकॉर्ड्स लगाए हैं, मतलब कि बाबर के आप रिकॉर्ड्स देखेंगे आप, मतलब कि रिकॉर्ड्स ख़त्म ही नहीं होंगे, मतलब कि उन्होंने इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स लगाए हैं। तो उनमें से चंद रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें नंबर 1 पर है, उन्होंने सबसे यानी कि ये 5000 रन उन्होंने तेज़ तरीन इनिंग में किए थे, यानी कि 97 इनिंग में उन्होंने 5000 रन किए थे, यानी कि दुनिया के ये सबसे तेज़ तरीन 5000 रन से ऑल बैट्समैन जितने भी हैं। तो उसके बाद अगर सेंचुरी की बात करें तो उन्होंने तेज़ तरीन 19 सेंचुरियाँ की हैं, यानी 102 मैचों में, यानी कि अभी तक जो सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी हैं वो बाबर आजम के पास है, यानी कि 102 इनिंग में। मतलब कि अगर विराट ने किए हैं तो उसके 110 इनिंग होगी या 105 इनिंग होगी, यानी फास्टेस्ट यानी कम मैचों में मतलब कि इतने सेंचुरी उन्होंने की हैं। तो उसके बाद नंबर 3 की बात करें तो बाबर आजम वो वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने लगातार 3 सेंचुरियाँ की हैं, यानी कि 3 मैच खेले हैं, तीनों में सेंचुरियाँ की हैं। और उसके बाद एक और सीरीज़ में उन्होंने 3 मैचों में 3 सेंचुरी, यानी 2 दफ़ा ट्रिपल सेंचुरी करने वाले का एजाज़ भी बाबर के पास है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब जल्दी टूट सकेगा। मतलब कि पहली 3 सेंचुरियाँ तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ की थी। तो उसके बाद अगर वर्ल्ड कप की बात करें, यानी कि वर्ल्ड कप में उन्होंने 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप में 474 रन किए थे, जो कि पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन हैं उनमें सबसे ज़्यादा रन्स थे, यानी कि अभी तक इतने रन किसी भी बैट्समैन ने, पाकिस्तान के बैट्समैन ने वर्ल्ड कप में नहीं किए। तो उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो बाबर आईसीसी की रैंकिंग में भी टॉप पर बड़ी देर रहे हैं, यानी कि मोर देन 1 साल से भी ज़्यादा वो आईसीसी रैंकिंग पर नंबर 1 पर रहे हैं। तो उसके बाद आईसीसी की तरफ से भी काफ़ी अवार्ड मिले हैं। उसके बाद अगर अगर सेंचुरी की बात करें तो उन्होंने किसके खिलाफ कितनी सेंचुरियाँ की हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। यानी सबसे पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 120 रन की इनिंग खेली। उसके बाद उन्होंने फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 123 रन की इनिंग खेली, फिर 117 रन के, यानी कि ये वो पहली सीरीज़ थी जिसमें उन्होंने तीनों के तीनों मैचों में 100 किए। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, उसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया, उसके बाद उन्होंने श्रीलंका, फिर डबल श्रीलंका, फिर जिम्बाब्वे, फिर इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने की। उसके बाद फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ की, फिर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ की, उसके बाद फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ की, और फिर साउथ अफ्रीका, फिर इंग्लैंड जो उनका सबसे बेस्ट हाईएस्ट था 158 रन। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की, अगेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की, अगेन वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका, और उसके बाद नेपाल, और लास्ट जो सेंचुरी उन्होंने की थी वो उन्होंने मेरे ख्याल से फैसलाबाद में की थी, जो कि श्रीलंका के खिलाफ की थी, जो कि काफ़ी अरसे के बाद उनकी यानी कि ये सेंचुरी आई थी।
तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लोग उसको जिम्बाब्वे कहते हैं, यानी कि वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ चलता है, नेपाल के ख़िलाफ़ चलता है, भाई उसके रिकॉर्ड्स तो आप देखो, मतलब कि उसने रिकॉर्ड्स, मतलब किन के ख़िलाफ़ उसने सेंचुरियाँ की हुई हैं। अब बोलने वाले एक दफ़ा ये देख लेना कि उसने किसके ख़िलाफ़ इतनी सेंचुरियाँ की है, तो उन्हें पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता वो ये देखते हैं या उन्हें नज़र नहीं आता, मतलब कि वो कहते हैं जी जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे, क्या हर मैच में बाबर ने ही रन्स करने हैं, बाकी कोई नहीं है। टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 11 में सिर्फ एक बाबर ने रन्स करने हैं। अगर बाबर ने रन्स नहीं किए तो बाबर को पकड़ लो, उस पर तनकीद करो। अगर बाबर ने रन्स कर दिए हैं फिर भी उस पर तनकीद, मैच हार गए भी, हमने रन्स को क्या करना है। तो सोचना चाहिए कि यार वो हमारा ही प्लेयर है, हर मैच में उसने थोड़ा चलना है, एक दिन रन्स कर देगा एक दिन नहीं करेगा। तो ये थी एक आज मेरी एक छोटी सी वीडियो जो कि बाबर आजम के ओडीआई कैरियर पर मैंने एक बनाई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हो कि मैं T20 के बारे में भी उनके मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँ, उन्होंने कब डेब्यू किया और कितने रन्स किए हैं अभी तक, उसके बाद टेस्ट का अगर कहेंगे तो वो भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएं। उसके बाद अगर आप किसी प्लेयर का कंपैरिजन करवाना चाहते हैं, मतलब कि वो भी मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर मुकम्मल डिटेल के साथ बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में बताया करें कि मैं वीडियो को अच्छा और कैसे कर सकता हूँ। तो दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।